अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सूरत ये है कि मुल्क की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं इलेक्शन के बाद उनमें तेज़ी बरकरार है और वो सरगर्मियाँ जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जा रही हैं और इतनी गर्म होती जा रही हैं कि मुझे लगता है कि लाहौर और पाकिस्तान का जो मौसम है उस पर भी असरअंदाज हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की शिद्दत कम हो के गर्मी की थोड़ी शिद्दत और हरारत में थोड़ा इजाफा जो है वो रूटीन में भी दिखाई दे रहा है। बहरहाल पॉलिटिकली आज बहुत हेक्टिक डे रहा, बहुत ही मसरूफ़ दिन रहा। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ऐलान आया कि वो हुकूमत बनाएंगे पंजाब में और फेडरल में और केपी में, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो कहा, पहली बात उन्होंने ये कही कि वो जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पॉसिबल है, वहाँ पे उनको बहुत एक मेजॉरिटी हासिल है। फिर उन्होंने कहा कि वो मरकज़ में और पंजाब में जो मस्जिद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, वो उनकी एक इत्तेहादी जमात है, उनके साथ मिलकर हुकूमत साजी करेंगे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई और साथ ही खान साहब की डायरेक्शन पर पार्टी के तर्जमान ने ये ऐलान भी किया कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ कोई रब्ता नहीं करेगी और कोई उनके साथ बात नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया रब्ता और बात ना करने का, जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ मरकज़ और पंजाब में जो हुकूमत साजी की ख्वाहिश रख रही है उसमें शायद वो कामयाब नहीं हो सकेगी। और मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ का ये जो रवैया है जिसमें एक सख्ती है और लचक नहीं है और जिसके अंदर दूसरों के लिए गुंजाइश नहीं है, ये रवैया जो है इसने पहले भी नुकसान पहुँचाया है इवन तहरीक इंसाफ को। और मैं ये समझता हूँ एक बिल्कुल मुखलिसाना राय कि तहरीक इंसाफ को अपने इस रवैये के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी पार्टी की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो तरजीहात हैं, उनको सामने रखा। उन्होंने कहा कि जो मैंडेट मिला है और पीपल्स पार्टी को जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट के तहत वो सिंध में हुकूमत बनाएगी, डेफिनेटली उनका हक है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं समझते कि हम मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए जाएँ और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो मरकज़ में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी उनकी पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर अपना उम्मीदवार लाती है सामने तो उस उम्मीदवार को और उनकी पार्टी को हुकूमत साजी में हम मदद देंगे, बट वी विल नॉट पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। बहरहाल उनका एक मौक़िफ़ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो साबिक़ सदर हैं तो पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुल्क के साबिक़ सदर रहे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी की ये भी ख्वाहिश है कि वो कौमी असम्बली की जो स्पीकरशिप है उसके लिए कॉन्टेस्ट करे। बिल्कुल ठीक है, उसका राइट है ये सारा कुछ करने का, उसे करना चाहिए। नतीजा क्या आता है ये बात की बात है। बिलावल भुट्टो के बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के साथ अंगेज है मुस्लिम लीग नून, और उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी रब्ते किए, मुलाकातें की। फिर मुस्लिम लीग नून ने MQM के साथ मुलाकातें की, रब्ते किए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो रब्ते में हैं। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो अपडेट आई है अभी रिसेंट, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के लिए, और हम पहले ये बात कह रहे हैं कि वज़ारत उज़्मा के लिए जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे वो शहबाज शरीफ ही होंगे, और उन्होंने शहबाज शरीफ का ऐलान किया है। और पंजाब में वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज शरीफ का ऐलान किया। और ज़ाहिर है अगर पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करती है सेंटर में तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ जो से वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है और मुल्क के बहुत सारे हलकों की ये राय है कि अगर नवाज शरीफ ख़ुद आते बतौर वज़ीर-ए-आज़म और शहबाज शरीफ को नीचे पंजाब में रखते बतौर वज़ीर-ए-आला तो मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकती थी। लेकिन मियाँ साहब की कुछ हो सकता है मजबूरियाँ हों या बाकी जो हलके हैं उनके कोई मामलात हों, ये अब सूरत हाल है इस वक्त तक। PTI जो है वो अपने स्टैंड्स पर खड़ी है, उसमें लचक पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको शो कर दिया है, मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी तरजीहात को शो किया। और पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पर यह कहा गया है कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि री इलेक्शन हो,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ری الیکشن کسی بھی صورت میں ملک کے جمہوری نظام کے لیے، ملک کے سیاسی نظام کے لیے ٹھیک نہیں. اور یہ جو وقت ہے، اس وقت میں جو کچھ بھی سامنے آیا ہے وہ عوام کی ایک رائے ہے. اس میں گڑبڑ کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، دھاندلی کی باتیں کی جا رہی ہیں. جماعت اسلامی کی بڑی بالغ نظر قیادت ہے، بڑے دانشمند لوگ ہیں وہ اگرچہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، لیکن آئی تھنک سو کہ ود دا پیسج آف ٹائم جماعت اسلامی کی لیڈرشپ بھی اس کے اوپر ریویو کرے گی اپنی اس صورتحال کے، کہ پاکستان اب افورڈ نہیں کرتا ہے کسی بھی احتجاج کا، کسی بھی دھرنے کا، اور کسی بھی قسم کے ایسے رویے کا جو پارلیمنٹ سے باہر ہو. پولیٹکس میں جو پولیٹیکل لیڈر ہے اس کو بہرحال پارلیمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا، ادروائز ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے. اور میں یہاں پر دوبارہ سے یہ بات کروں کہ جو ہمارے جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جو ہماری خاموش قوتیں ہیں، جو اپنے رویے سے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک جو موو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک سیدھی سی بات ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے یا پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں، فوجی قیادت ہے، سب لوگ وہ ان سارے حالات کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. اور ان کی نظر جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ سیاسی قیادت اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھالے اور ملک کے لیے آگے بڑھے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں، خاموش قوتیں بھی یہی چاہتی ہیں، اور پاکستان کے جو خیر خواہ حلقے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی خام خواہ کی بحث، خام خواہ کی کھینچا تانی، خام خواہ کی ایک آپ کہہ لیں کہ عدم برداشت، خام خواہ کی ایک بے لچک پالیسی، اور خام خواہ کی جارحیت اور نفرت کا جو ایک ہمارے ملک کی سیاست میں ایک جو عنصر آیا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، جڑ سے ختم ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا ہوتا ہے، ان کے اپنے پروگرامز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ یقینی طور پر ان کے ساتھ رہیں اور ان پہ کھڑے ہو کر بات کریں. لیکن ایک ایجنڈا ملک کا بھی ہوتا ہے، ایک ایجنڈا اسٹیٹ کا بھی ہوتا ہے، ایک ایجنڈا قوم کا بھی ہوتا ہے، ایک ایجنڈا ملک اور معاشرے کی سلامتی کا بھی ہوتا ہے، معیشت کا بھی ہوتا ہے، قومی سلامتی کے لیے بھی ہوتا ہے، عام آدمی کے بنیادی حقوق کا بھی ہوتا ہے. اس ایجنڈے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اپنے ایجنڈوں سے اوپر اٹھ کر ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ حکمت عملی اختیار کر لی گئی تو پاکستان کا فیوچر ڈیفینیٹلی بہت برائٹ ہے اور بہت مستحکم ہے. اور جب تک ایسا نہیں کیا جائے گا، بے یقینی، بے چینی اور ایک طرح کا جو عدم تحفظ اور ایک انتشار کی فضا ہے، اس سے ہماری جان نہیں چھوٹ پائے گی. اب تک کی صورتحال یہی ہے، مزید ہم جیسے جیسے سچویشن ڈیولپ ہوگی بات کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے گا، پاکستان کے لیے سوچیے گا اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.